5 अगस्त को एक घटना होता है बनारस विश्वविद्यालय और झारखंड का एक अति पिछड़ा इलाका साहेबगंज का एक लड़का और साहेबगंज से काफ़ी दूर एक तहसील पड़ता है बरहेट और बरहेट के पचगठिया बाज़ार के बाबूपुर गांव का रहने वाला यह परिवार है। और इसी परिवार से एक लड़का निकलता है। पहले नवोदय विद्यालय, आपको पता, आप सभी को पता होगा, नवोदय विद्यालय काफ़ी प्रख्यात विद्यालय है, वहाँ का टॉपर भी वो रह चुका है और नाम है रविकांत शाह। और उनका जो हत्या हो रहा है या आत्महत्या हो रहा है यह काफ़ी सवाल खड़ा करता है। जब 5 अगस्त को रविकांत शाह का जो लाश मिला वो छीतूपुर इलाके से मिला, काशी का छीतूपुर इलाका, याद रखिएगा। और जब वो लाश मिला तो ना ही उनका वीडियो फुटेज इनके परिवार वालों को दिया गया और ना ही कोई भी ऐसा सबूत दिया गया कि इनका वास्तविकता में आत्महत्या ही हुआ था। तो हम लोग उनके परिवार वाले से आज बात कर रहे हैं और जानेंगे कि उनके बीच का क्या सवाल है और वो क्या सवाल वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था हैं और जो विश्वविद्यालय के प्रशासन हैं उनसे क्या सवाल कर रहे हैं। रविकांत शाह के जो पिताजी हैं और वो अभी हमारे साथ में हैं, उनके घर पे आए हुए हैं, तो वो बताएंगे कि क्या हुआ था उस दिन और कैसे हुआ था। बताइए कि घटना कब हुआ? 5 अगस्त को। 5 अगस्त को हुआ। और आप लोगों को पता कब चला इसका? करीब 4 बजे 4 बजे शाम को। 4 बजे शाम को इसका पता चला। हाँ, और ये जो आपको सूचना मिला था किसके द्वारा मिला था? उनका अगल बगल रहने वाला लड़का सब जो है लॉज में रहता था, उन लोग के द्वारा, उसका रूममेट के द्वारा। छीतूपुर इलाके में। हाँ, चित्तूर इलाके में। तो आपको जब मतलब कि जब यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया और आपको जब बुलाया गया तो आपको कोई फुटेज मिला था? कुछ भी नहीं दिया गया हमको, अभी तक कोई फुटेज नहीं मिला है। उसके बाद जिस रूम में आत्महत्या या हत्या हुआ, जो भी हो हम तो नहीं जान रहे, लेकिन वो भी सील बंद था, हम देख भी नहीं पाए। हॉस्पिटल गए और डेड बॉडी पोस्टमार्टम करके हमको दिया, एक छोटा सा कागज़ दिया, हम लेके आए हैं बस। अच्छा, आपको मतलब कि ऐसा कभी भी ऐसा लगता था कि रविकांत शाह जो आपका बेटा था वो ऐसा कर सकता है? नहीं, कभी नहीं, कभी भी इस तरह का कोई व्यवहार नहीं, परिवार के साथ किसी के साथ कभी कोई हॉट टॉक नहीं हुआ आज तक। अच्छा, और जो मतलब कि कहा जा रहा है कि आत्महत्या आत्महत्या, तो क्या आपको क्या लगता है? हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आत्महत्या है। अब कैसे हुआ है तो हम नहीं बता पा रहे हैं। हम लोग आत्महत्या का विश्वास नहीं करते हैं। अभी काफ़ी मार्मिक जो दृश्य है, एक पिता बेटा को खो दिया है और जब बेटा इस दुनिया में नहीं है तो ज़्यादा सवाल करना उनसे अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, सरकार से सवाल करना होगा और सरकार यदि इसका जवाब नहीं देती है तो जवाब कौन देगी? अच्छा, ये बताइए कि जब आप वहाँ से गए वहाँ पर, तो वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था का रवैया था वो कैसा था? प्रशासनिक व्यवस्था था, हम जब पहुँचे तो बच्चा लोग को हमारा फ़ोन नंबर जो था फ़ोन दिए, सब लड़का लड़की लोग, उसका स्कूल का जितना था क्लास फ्रेंड लोग आया। उसके बाद पुलिस प्रशासन को बुलाया। उसके बाद हम लोग 3-4 आदमी गए थे, सबसे कागज़ में पंचनामा साइन करवाया। उसके बाद डेड बॉडी को ले जा कर के पोस्टमार्टम करवाया। उसके बाद हम लोग को दिया और हम लोग लेकर आए। और प्रशासन हम लोग को कुछ बोला नहीं, कुछ सहयोग किया नहीं, जो भी है इतना ही बात है। अच्छा, रविकांत साहब अभी वहाँ पर क्या कोर्स कर रहा था? बीएफए पेंटिंग में पढ़ रहा था, 7th सेमेस्टर में पढ़ रहा था। संभवतः मार्च तक ये कोर्स कंप्लीट हो जाना था। लगभग 3.5 साल से वहाँ रह रहा था। कभी कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं बताया आज तक। ऐसा कोई मतलब कि कोई भी सूचना कि सीनियर हो, जूनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई प्रशासनिक आदमी हो या कोई दबंग आदमी हो, कोई ऐसा दबाव? नहीं, आज तक हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, और अभी जो माहौल है, तो क्या प्रशासनिक व्यवस्था आपके पास आई और कुछ पूछी है अभी तक? यहाँ की जो स्थानीय पुलिस व्यवस्था है या कोई भी? यहाँ का कोई प्रशासन अभी तक हम लोग के पास नहीं आया। किसी भी प्रकार का कोई सवाल जवाब कोई पूछने नहीं आया। ठीक है। अच्छा, तो आप अब जो वहाँ के जो कॉलेज की और विश्वविद्यालय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे कहना चाहेंगे कि इसका हकीकत पता लगाया जाए, क्या है सही बात हमको बताया जाए।
उचित जांच हो। और क्या कर सकते हैं, हम लोग निम्न तबके का आदमी है, मिडिल क्लास का आदमी, किसी तरह बहुत कष्ट से पढ़ा रहे थे। और कुछ आर्थिक तंगी की वजह से क्या हो, क्योंकि कभी कभी होता है, जैसे कि अभी काशी विश्वविद्यालय में कैंडल मार्च निकाला गया, प्रोटेस्ट भी हुआ है, और उसमें कहा गया कि बेरोजगारी की वजह से क्या है, उसको नौकरी नहीं लग रहा था इसलिए उसने ऐसा किया है। क्या आपको क्या लगता है ये? नौकरी नहीं लगने का, नौकरी खोजने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि महीना का लगभग 5,000 रुपया खर्चा आता था। 5,000 हम दे देते थे, 6 महीना में 30,000 स्कूल का कॉलेज का फी लगता था, वो भी दे देते थे। नौकरी करने और नौकरी खोजने का यहाँ कोई सवाल ही नहीं। जब कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद ही ना नौकरी खोजेगा, अभी नौकरी खोजने का कोई बात नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं था? कुछ नहीं, उसको जितना जरूरत था उतना पैसा हम लोग दे देते थे। और ऐसा तनाव डिप्रेशन जिसको कहते हैं? कुछ नहीं, तनाव डिप्रेशन होने का हमको तो समझ में नहीं आ रहा। जब पैसा जितना जरूरत है उसको दे दे रहे थे, परफॉर्मेंस भी अच्छा ही था, तो फिर डिप्रेशन का क्या सवाल है। अच्छा, और उसका जो इतिहास है, जो पुराना इतिहास था रविकांत का, वो क्या था? आज तक स्टूडेंट लाइफ में कभी भी, मैंने प्राइमरी से लेकर के 12th तक, यूनिवर्सिटी तक, कभी किसी लड़का से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। घर में भी भाई बहन से कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम लोगों से भी कभी हॉट टॉक नहीं हुआ। समाज में भी बहुत प्रिय था, हमारा विरोधी को भी प्रिय था, और क्या बताएं। अच्छा, ये रविकांत का जो अपना जो इतिहास था उसके पिता ने बताया, और अब उसके पिताजी से ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं होगा, मैं उनके चाचा जी से बात करता हूँ। उसके चाचा जी क्या कहते हैं जानना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि रविकांत क्या ऐसा कर सकता था? बिल्कुल नहीं। और क्या मतलब कुछ सवाल है आपके मन में? मेरा मन में एक ही सवाल है कि ये जो घटना हुआ इसका हकीकत सामने आना चाहिए, सबको सामने आना चाहिए ये हकीकत। अच्छा, तो मतलब कि कुछ ऐसा शक होता है क्या, कुछ कुछ किसी भी विषय पर? नहीं, किसी भी विषय पर तो शक नहीं होता है, सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था। अब उसके घर को मैं थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ कि उसका जो घर, वो आप देख करके पता लगा सकते हैं उसको आर्थिक तंगी कभी नहीं हो सकती है। इधर दिखाओ। आपने देखा कि इनका जो घर है बहुत ही बड़ा है, और उनके जो मित्र थे विश्वविद्यालय के, उन्होंने कहा कि उनको कभी भी आर्थिक तंगी हो ही नहीं सकता है, और जब आर्थिक तंगी लोगों को नहीं होता है तो बेरोजगारी नहीं होती है, और बेरोजगारी जब नहीं होता है, आत्महत्या उन्होंने क्यों किया? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि उनकी माता है और उनको क्या लगता है, जान लेते हैं थोड़ा सा। आपको क्या लगता है? मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता था, कभी नहीं, ऐसा उस तरह का बात कभी नहीं करता था मेरा बेटा। जब भी बात करता था तो अच्छा से बात करता था। कभी हमको विश्वास नहीं हुआ मेरा बेटा इस तरह काम करेगा, कभी नहीं। मेरा जब भी बात करता था तो बहुत अच्छा से फ्रैंक से हमसे बात करता था। मेरा बेटा ऐसा नहीं था, कभी किसी को नहीं बोलता, समझाता था कि सब बाल बच्चा जितना भी कर। मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता था। बहुत समझदार बेटा था मेरा। उस तरह का लाल दुनिया में हम नहीं देखे थे, आज मेरा लाल चला गया। आपको आश्चर्य होगा कि जो रविकांत सा था वो इकलौता बेटा था अपने घर का, मतलब इकलौता चिराग था, और उन्होंने ऐसा किया है। उसका ये कदम, वो इनके परिवार वालों का कहना है कि वो ऐसा कदम उठा ही नहीं सकता है। रविकांत के बारे में आपको क्या, मतलब आपका क्या ख्यालात है? ख्याल तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लड़का था। हम लोग सब घर में मिला जुला रहते थे, हम लोग हमसे भी हर बात शेयर करते थे, कोई तकलीफ नहीं था उसको। मैं कि रविकांत ऐसा करेगा? नहीं, अभी ऐसा कभी लगा ही नहीं हमको। और अभी कैसा
महसूस ही नहीं होता है कि ऐसा कर सकता है वो। कभी बताया कि बेरोजगारी के नहीं, ऐसा कोई वर्ग हम लोग रहते हैं उसको कोई बेरोजगारी की जरूरत ही नहीं है। उसको तो हम लोग पढ़ने के लिए भेजे, बेरोजगारी का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके कौन? छोटा चाचा है। आपका नाम? नंद किशोर। इसी के साथ काफी सवाल खड़ा होता है, क्या प्रशासनिक व्यवस्था और काशी की विश्वविद्यालय प्रशासन इसका जवाब ढूंढ पाएगी? क्या रविकांत के मौत की गुत्थी प्रशासन सुलझा पाएगी? और भी कई सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब रविकांत के परिवार वालों को देना होगा। अब देखना होगा झारखंड की राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार इस पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई करती है।